सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, परमात्मा को समझना आसान नहीं है। ये कोई छोटा सा वस्तु नहीं है। जैसे हम संसार में मानव को कहते हैं कि हम तुम्हें समझ रहे हैं, तुम्हें जानते हैं। किसी वस्तु को कहते हैं कि हमें पता है। विद्या की जानकारी को भी कहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई किए हैं, हमें जानकारी है। पर सत्संग जी, परमात्मा की जानकारी तो बिना गुरु का नहीं हो सकता। और परमात्मा को जानकारी कराने वाला भी परमात्मा ही है। एक आईने के रूप में, आईने की तरह परमात्मा मानव के रूप में हर युग में संसार में आया है। और जब संसार में आए तो सत्संग जी, जो जो इनके चरणों में आए, जो भी व्यक्ति आए, भक्ति से पूर्ण हुए, ज्ञान जानकारियाँ प्राप्त हुई और सत्संग जी भक्ति भजन जान कर किए। आज इतिहास हम जो दोहराते हैं, ये सब जो है, जो गुरु के चरणों में आया है, वही भक्ति भजन करने का हकदार है। सत्संग जी वही किया भी, क्योंकि बिना जाने बगैर भक्ति किसकी की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। क्या पता भगवान कैसा है, किस भेष में है, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कुछ खाता पीता है कि नहीं है। रामायण की चौपाई तो हम गाते हैं कितनी बार कि बिन पग चले सुने बिनु काना, करे विधु कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये तो बिना पाँव का है, ये बिना कान का है, फिर भी सुनता है, चलता है। मुख बिना मुख का है, बोलता है। ये बिना हाथ पाँव का है, सब कुछ करता है। तो ये है कैसा? ये रामायण की चौपाई सही है? तो सत्संग जी, हम कभी जानने का प्रयास किए कि परमात्मा बिना हाथ पाँव का कहाँ है। कहते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की वाणी है, हे सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार है, छोटी सी बुद्धि मानव की विशाल तो निराकार है। ये मानव अपनी छोटी सी बुद्धि से परमात्मा का भोग लगाता है, परमात्मा का यशोगान करता है, गुणगान करता है। ये है कैसा? बिना जाने बगैर। जो जाना सो गाया, जिसने गाया उसने पाया है, पाकर तब गाया है, गाकर कभी नहीं पाया है। अगर गाएगा ही कैसे, पाएगा नहीं तो गाएगा क्या, किसकी गुणगान गाएगा? बिना जाने बगैर। जानेगा तभी तो गाएगा। तो जो गाया, जो पाया सो गाया। उसकी गाए हुए में अब हम भी अपना गाना शुरू करते हैं। गीत गाना, कविता व्याख्यान जो करते हैं, ये गाए हुए हैं। सत्संग जी, ये सदगुरु कह रहे हैं, ये हरदेव वाणी का पद कह रहा है कि परमात्मा विशाल है, ये मानव की छोटी सी बुद्धि है। हमारी इतनी छोटी बुद्धि, हम परमात्मा का गुणगान कैसे कर सकते हैं? ये तो विशाल निराकार है। मन बुद्धि से परे है तू तो, तुझे समझना मुश्किल है, ये सदगुरु कह रहे हैं। रोम रोम में बसने वाले तुझे परखना मुश्किल है। सत्संग जी, हम परमात्मा की जो है भक्ति करने के लिए धार्मिक स्थान का चुनाव करते हैं कि यहाँ मंदिर बना है, यहाँ बहुत दूर नदी के तट पे जाएंगे,
या तीर्थ यात्रा करने जाएंगे और ये सद्गुरु कह रहे हैं कि रोम रोम में बसने वाले तुझे परखना मुश्किल है। ये तो रोम रोम में बसा है, तो इसको सच में कैसे परखा जाएगा? जानकारी नहीं है। हम भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं कि परमात्मा बहुत दूर दूर बसा है, कहीं तीर्थ धाम में बसा है, कहीं नदी तालाब में बसा है, कहीं वृक्षों में बसा है, कहीं पत्थरों में बसा है। यहाँ तो सद्गुरु कह रहे हैं रोम रोम में बसा है। बुद्धि को चलाने वाला तुझे समझना पाएगा। जो बुद्धि को चलाएगा, बुद्धि इधर उधर अपनी चतुराई लगाएगा, ये नहीं समझ पाएगा। बल बुद्धि को जो हारेगा उसे समझ तो आएगा। साथ संगत जी, परमात्मा को समझने के लिए बल बुद्धि का प्रयोग नहीं। ये हरदेव वाणी का पद कह रहा है। ये हमारे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का साथ संगत जी इशारा है कि बल बुद्धि को जब तू हार जाएगा, क्योंकि ये बल देने वाला भी यही है, ये बुद्धि देने वाला भी यही है। तो साथ संगत जी सब कुछ इसका है। जब इसी से सब कुछ मिलता है तो इसको जो समझ लेता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं, ये सब कुछ तो आपका ही है। तो साथ संगत जी ये ऐसा तब होता है ना जब सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं। साथ संगत जी सद्गुरु अगर जिसके जीवन में आ जाए उसका तो ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। और साथ संगत जी जिस इतिहास को हम दोहराते हैं ना, भगवान राम भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास ज्ञान प्राप्त करने गए हैं। भगवान कृष्ण भी अपने गुरु संदीपनी ऋषि के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त किए हैं। हम जिसका भी मिसाल देते हैं, सब लोग तो अपने अपने गुरु के चरणों में गए ही हैं। चाहे गुरु नानक जी हों, चाहे मीरा जी हों, चाहे कबीरा जी हों, चाहे प्रहलाद जी हों, चाहे जितने भी हम कितने अनंत हैं इस संसार में महानुभूति, ये सारे लोग गुरु के सहारे ही अपने जीवन को अपनाया है। गुरु ने जिस राह पे चलाया है, इनकी अंगुली पकड़ करके, तो इनके पास बल नहीं था क्या? जो गुरु अंगुली पकड़ करके चलाया, इनके पास आंखें नहीं थी क्या? जो गुरु ने अंगुली पकड़ करके चलाया। साथ संगत जी आंखें तो थी पर संसार तक ही सीमित थे, बल तो था पर संसार तक ही सीमित था, बुद्धि तो था पर संसार तक ही सीमित था। और ये सब बल बुद्धि देने वाला भी परमात्मा है। अब सही राह पे चलने के लिए, सत्य राह को अपनाने के लिए, सत्य को जानने के लिए यहाँ सद्गुरु को अंगुली पकड़ना पड़ा, इसलिए कि ये सत्य राह जो है बल बुद्धि से नहीं चला जा सकता। और जो सद्गुरु, जो परमात्मा ने बल बुद्धि दिया है, ये जो है केवल संसार में ही चला जा सकता है। अब सत्य राह पे चलने के लिए, अपने मंजिल मुकाम मुक्ति धाम, जिसे हम समझते हैं कि गौ दान कर देने से मुक्ति मिल जाएगी, 2-4 साड़ियाँ दान दे देने से मुक्ति मिल जाएगी, सोने चांदी का दान दे देने से मुक्ति मिल जाएगी, तो इससे छुटकारा मिलने वाले नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना ही होगा, क्योंकि अपनी पहचान नहीं, सत्य की जानकारी नहीं ना, तो फिर तो 84 लाख का चक्कर तो काटना ही पड़ेगा। ये बार बार 84 लाख में जन्म और मृत्यु का भ्रमण तो करना ही पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि नरक और स्वर्ग,
ये नरक ही तो है जो किसी के गर्भों में 9 माह रहना, 6 माह रहना, 3 माह रहना। ये हर एक मानव जीवन है जिसमें 9 माह गर्भ में रचना होता है। और साथ संगत जी, ये बारी बारी और 84 लाख योनियों के गर्भ में जो ये जीवन पलता है, तो यही तो नरक है। इसमें नरक के सिवा है क्या? पर इसको हम कैसे समझ पाएंगे कि नरक यही है, बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना। इससे अगर छुटकारा मिल जाता है तो साथ संगत जी, यही है हमारा मुक्ति धाम। और यहाँ तक पहुँचने के लिए इन आँखों से नहीं, इन बल बुद्धि से नहीं, बल्कि साथ संगत जी सद्गुरु के ज्ञान के आधार से चलने पर मुक्ति धाम मिलेगी। कहते हैं कि बुद्धि को चलाने वाला तुझे न समझ पाएगा, बल बुद्धि को जो हारेगा उसे समझ तू आएगा। तो जो सब चीज़ जो है यहाँ छूट जाता है, केवल एक आधार रह जाता है सद्गुरु। और सद्गुरु का जो अंगुली पकड़ लेता है वह सही राह पे चल देता है, उसी का कल्याण होता है। जैसे कि हम कितनी बार इतिहास को दोहराए ना, जो कि द्रौपदी अपने 5 पति के सहारे लड़ रही थी कि ये सब लोग हमको बचाएंगे, इतने हमारे आचार्य लोग बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, हमारे परिवार खानदान के लोग हैं, सब मुझे बचाएंगे, पर किसी ने नहीं बचाया ना। तो इसने जो है अपने सब कुछ जो है छोड़ दिया, एक आधार पकड़ा परमात्मा का कि अब तेरे सिवा कोई आधार नहीं, सिर्फ तू ही है जो बचा सकता है। अब हार गई ना, बल को बुद्धि को सब कुछ हार गई, एक परमात्मा का आधार ली। पूर्ण रूप से जिसका तुझ पर टिक जाता विश्वास है, हे ईश्वर तेरे होने का उस जन को एहसास है। सत्संग जी, ये हरदेव बाड़ी का पद कह रहा है, दासी नहीं कह रही है। ये ईश्वर तेरे होने का उस जन को एहसास है। आज सत्संग जी, हम भी तो दोहराते हैं ना कि द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने बचाया, इसका चिरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो भगवान कृष्ण ने उसके चीर को बढ़ा दिया, उसके मान सम्मान लोक लाज को बचा लिया। तो सत्संग जी, वहाँ जितने लोग थे क्या अंधे थे? उनको नहीं दिखाई दे रहा था। तो सत्संग जी, सारे लोग विद्वान थे, बल बुद्धि वाले थे, पर किसी ने नहीं बचाया, सब कुछ निरस्त हुआ। एक ही ईश्वर। आज द्रौपदी को एहसास हो गया ना कि एक ही है ईश्वर, सिर्फ यही है जो बचा सकता है। तो सत्संग जी, हम केवल इसको दोहराते ही रहेंगे कि कभी हम भी इसका आधार पकड़ेंगे। हमारे भी मन में यही ख्याल आता है कि हमारे पास धन है, बुद्धि है, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, ज्ञान है, परिवार वाले हैं, हमारे घर में बहुत बलशाली लोग हैं। ये सब जो है हम भी तो यही आधार पकड़े हुए हैं। पर जिस दिन जानकारी हो जाएगी ये सब कौन है, और ये बल बुद्धि वाले जो सामने दिख रहा है ये तो परमात्मा का ही अंश है, ये परमात्मा ने ही तो सब बनाया है, कभी भी समेट सकता है। तो कहते हैं सत्संग जी कि जो ईश्वर का आधार पकड़ता है, कहते हैं ईश्वर तेरे होने का उस व्यक्ति को ही एहसास है कि परमात्मा है। कहे हरदेव की चरम चक्षु से नजर न तू आता है, ज्ञान चक्षु से ही तुझको बंदा देख पाता है। ये ज्ञान के दृष्टि से ही
परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। ये आँखें तो सबके पास थी, क्या जो चीर खींच रहा था दुशासन उसके पास आंखें नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं? इतनी भरी समाज में क्या उसे बेइज्जती नहीं महसूस हो रही है? उसके अंदर ऐसा कौन सा भाव आया है जो इसको सोचने समझने की शक्ति छीन हो गई है और ये खींच रहा है चीर को? क्या इसे समझ नहीं है? तो सासंग जी, इसका 5 पति भी हैं द्रौपदी का, ये लोग के पास शक्ति नहीं, जो बलशाली भीम ये क्यों नहीं बचा रहा है? तो सासंग जी कहते हैं कि इन चरम चक्षु से नज़र नहीं तू आता है। तो सासंग जी, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिए, जो ज्ञान चक्षु दिए, भगवान कृष्ण, गीता में भी लिखा है कि इस चरम चक्षु से कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे जो देख रहे हो मैं ये नहीं हूँ, मैं अखंड हूँ, असीम हूँ, अनंत हूँ, अथाह हूँ। मुझे न शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न हवा उड़ा सकती है। मैं अनंत असीम अथाह हूँ। अगर मुझे निराकार रूप से जानना है, मुझे मेरा असली रूप का पहचान करना है, तो किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा। उसका दंडवत प्रणाम करके मुझे असली मेरा रूप क्या है उसको जानना पड़ेगा। ये तो जो मैं तुम्हारे सामने संसार में साकार रूप में हूँ, जिसको तुम सखा मानते आए हो, जिसके साथ 32 साल तक कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ रहे, फिर भी सासंग जी अर्जुन पहचान नहीं पाए। तो हम क्षण भंगुर के लिए एक आरती, एक कपूर की बत्ती जला करके कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे कहते हैं ना। और ये भी कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। फिर भी हमें समझ नहीं आता कि जब ये दिख नहीं रहा है, इन आँखों से समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, फिर भी हम इनको कहते हैं कि ये तन मन धन तेरा तुझको अर्पण कर रहे हैं। किसको अर्पण कर रहे हैं? अगर किसी को देखा नहीं जाता तो उनको अर्पण कैसे किया जाएगा? क्या पता इसको कोई और इस्तेमाल कर ले, भूत प्रेत ही इस्तेमाल कर ले इस तन मन धन का, इस मन में बैठ कर के उल्टा सीधा काम कराए, इस तन का प्रयोग करे, गलत जगह पर लगा दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेत ही पकड़ ले? तो सत्संग जी, हम परमात्मा को जान लें और इनको जानने के लिए जो बात भगवान कृष्ण द्वापर में अर्जुन से कह रहे हैं, वही बात तो आज हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रहे हैं कि, और ये हरदेव वाणी का जो पद है, बाबा हरदेव महाराज जी 36 साल तक यही तो बात बताते आए कि इन चरम चक्षु जो आँखें हैं, इससे परमात्मा की पहचान नहीं हो पाएगी। और जिसकी पहचान नहीं होगी उसका गुणगान क्या होगा, उसका हम बखान क्या करेंगे? तो आइए सत्संग जी, हम परमात्मा की पहचान करें। ज्ञान गुरु के जो है, जब ज्ञान गुरु के ज्ञान से ही परमात्मा की पहचान होगी, जानकारी होगी, और जानकारी करने के बाद ही गुणगान होगा। तो हम सद्गुरु के चरणों में आकर के सद्गुरु से पहचान करके, परमात्मा की जानकारी करके परमात्मा का गुणगान करें, परमात्मा का यशोगान करें। और सत्संग जी, इतना ही नहीं, गुणगान करने तक ही नहीं, सत्संग जी ये मानव जीवन का कल्याण भी तो करना है। इसीलिए तो मानव जीवन मिला है कि मानव जीवन जब मिलेगा तो मानव जीवन में गुरु मिलेगा। क्योंकि जितने हम उदाहरण देते हैं, ये सबके जीवन में गुरु मिला है। और ये मानव जीवन
जिसको मिला है, क्योंकि पशु पक्षी को तो गुरु मिलेगा नहीं, ये मानव जीवन में ही गुरु मिलेगा। तो अब मानव जीवन भी मिल गया है। अब वो गाना सार्थक हो गया ना, जो हम गाते हैं चौपाई कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो अब तो सार्थक हो गया है मानव जीवन, क्योंकि गुरु मिला, और गुरु मिला तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, और परमात्मा की जब प्राप्ति हुई तो सारे भ्रम खत्म हो गए। अब आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रहा, इस संसार में जीने में कोई कठिनाई नहीं रही। सहजतापूर्वक अपने जीवन को जीते रहे, सत्य मार्ग पे चलते चलते ये अपने मुक्ति धाम मुक्ति पद को प्राप्त किए। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।